चलिए आज का टॉपिक है आपका इवोल्यूशन में होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। इवोल्यूशन चैप्टर है हमारा, इवोल्यूशन में टॉपिक है होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। ये नीट लेवल तक का है। ये बच्चे जो 10th में भी पढ़ाया जाता है, 10th वाले बच्चे भी अगर उनको शौक है अच्छे से पढ़ने का तो वो भी पढ़ सकते हैं। देखिए होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन ये क्या चीज़ है। देखिए एवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एवोल्यूशन किसे कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं पॉजिटिव चेंज को। पॉजिटिव चेंज कैसा चेंज? ये वैसा ही चेंज है जैसे कि मान लीजिए हम पहले, हमारी अगर बात करें क्रेनियल कैपेसिटी कितनी कम थी, चिंपैंजी वगैरह से हम होते हुए आ रहे हैं हम, तो ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन फेज़ में आती है। तो ये हम एवोल्यूशन मैच कैसे कराते हैं? दो ऑर्गन लिए, यानी दो स्पीशीज़ ली, दो स्पीशीज़ के दो ऑर्गन लिए। इस ऑर्गन के काम देखेंगे और साथ साथ देखेंगे ये कैसे बने हुए हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, हड्डियों का ढांचा कैसा बना हुआ है। अगर हम होमोलोगस ऑर्गन की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें यह देखा जाता है कि ऐसा ऑर्गन होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर सेम होते हैं और डिफरेंट फंक्शन होते हैं। स्ट्रक्चर सेम, डिफरेंट फंक्शन। दो स्पीशीज ली, दोनों की हमें ये पता चला इनके क्या है, दोनों स्ट्रक्चर सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों के फंक्शन क्या है, अलग है। तो इसका मतलब ये एक बात ये दर्शा रहा है कि ये पहले एक ही थे, ये क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन एक ही जगह से आ रहे थे। इसीलिए होमोलोगस ऑर्गन के एवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? आफ्टर एवोल्यूशन ये क्या हो गया, काम अलग अलग करने लगे, तो इसी को बोलते हैं डायवर्जेंट एवोल्यूशन। डायवर्जेंट माने होता है फैलना। तो इतनी बात समझ में आ गई। होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन होता है बिल्कुल अलग। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखिए होमोलोगस ऑर्गन आर रिजल्ट ऑफ, ये किस बात का रिजल्ट है, डायवर्जेंट एवोल्यूशन। ये हमने आपको अभी बताया, डायवर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है। इतनी बात समझ में आ गई। अब है इसको और क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेते हैं डार्विन की फिंचेस। डार्विन फिंचेस किसे कहते हैं? देखिए डार्विन एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, एवोल्यूशन पे काम कर रहे थे कि हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ, हमारी उत्पत्ति जो लाइफ की हुई है, और बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म, क्या हमारा कोई मेल है इनसे, क्या हमारा कोई ताल्लुक है इनसे, क्या हम इनसे ही बने या ये हमसे बने, तो ऐसा हमारे बीच में क्या ताल्लुक है। देखिए ये एवोल्यूशन वाला फेज जो है ये एक दूसरे के कंपैरिजन में पढ़ाई की जाती है। जैसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ पे चलते हैं, जो जमीन पर रहते हैं। लेकिन लाइफ हमने आपको बताई थी, लाइफ जो पैदा हुई है वो कहाँ में हुई है, सबसे पहले कहाँ हुई है, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर वाली लाइफ जो है, जब ये जमीन वाली लाइफ आई है तो इनके बीच में हुआ है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की वजह से ही जमीन वाले, इसीलिए ये कहा जाता है जो जमीन वाले ऑर्गेनिज्म है वो किससे ही इवॉल्व हुए हैं, पानी वालों से। इसका मतलब पानी वालों के अंदर जैसे इवोल्यूशन हो गया वो क्या बन गए, जमीन वाले। लेकिन जिसके अंदर इवोल्यूशन नहीं हो पाया वो पानी वाला ही रहा। जो आज बेस्ट एग्जांपल आपकी क्या है, फिशेज हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट ये है कि इसमें क्या है कि डार्विन की फिंचेस, डार्विन जो साइंटिस्ट गए थे उन्होंने वहां पे, असल में डार्विन जो गए थे वो एक आइलैंड पे गए थे। उन्होंने बहुत सारे तरह तरह के ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी थी भाई, उनके स्ट्रक्चर, उनके चलना, उनका फिरना, उनका ये देखना कि ये साइज में यहाँ से कितने, वहाँ से कितने बड़े हैं जहाँ हम पहले रहते थे। अब हम ये आयरलैंड पे आए तो इनकी लाइफ कैसी है। तो इन्होंने डार्विन की फिंचेस देखी, यानी डार्विन की वो चिड़िया मशहूरी इस बात की हो गई, किस बात से मशहूर हो गई, डार्विन फिंचेस। तो इसका मतलब एग्जाम्पल इन्होंने दिया है डार्विन की फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन, ये भी एक ऑर्गेनिज्म। इनकी अगर दोनों का देखा जाए तो इन दोनों चिड़ियों में ये खास बात थी कि इनका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, सेम था, लेकिन इनके ऑर्गन दोनों फंक्शन बिल्कुल अलग अलग कर रहे थे। ठीक है। अब इसमें बेस्ट एग्जांपल जो होमोलोगस ऑर्गन का है, फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर हमारे आप फोर लिम्ब देखेंगे, हड्डियों का जो पैटर्न है वो पैटर्न देखेंगे, और हॉर्स का देखेंगे और वेल का देखेंगे, तकरीबन क्या है, सेम है, लेकिन हम अलग काम ले रहे हैं। लेकिन और हॉर्स अलग काम ले रहा है उससे, और वेल उससे काम अलग ले रही है, लेकिन पैटर्न दोनों का, तीनों का सेम है। तो इसका मतलब ह्यूमन बीइंग के फोर लिम्ब और हॉर्स के और वेल के ये सब किस में आएंगे, होमोलोगस ऑर्गन में आएंगे। स्ट्रक्चर इनका सेम है लेकिन फंक्शन बिल्कुल अलग है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल है विंग्स ऑफ बर्ड। अगर आप चिड़ियों की क्या देखेंगे, विंग्स देखेंगे, पंख देखेंगे, और बैट के पंख देखेंगे। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन इनका काम बर्ड जो लेती हैं वो देखिए इसको यूज में लेती है किसके लिए,
उड़ने के लिए, और बैट जो है वो उल्टी लटक जाती है। इतनी बात समझ में आई। तो उल्टा जो लटकना है ये फंक्शन बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन आप पैटर्न देखेंगे स्ट्रक्चर का तो बिल्कुल सेम नजर आएगा। तो इसीलिए ये दोनों कैसे हैं, होमोलोगस ऑर्गन में आएंगे। अब देखिए थॉर्न्स ऑफ बगनविलिया, अगर प्लांट का एग्जांपल लें होमोलोगस ऑर्गन में, तो बगनविलिया एक है प्लांट, उसकी अगर थॉर्न देखेंगे तो ये, और टेंड्रिल कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन काम दोनों का अलग है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन इसमें भी हम दोनों स्पीशीज लेंगे और दोनों के क्या करेंगे, ऑर्गन की स्टडी करेंगे, पैटर्न की स्टडी करेंगे। तो ये देखा गया है अगर किसी भी ऑर्गन, दो ऑर्गन के फंक्शन क्या हुए सेम हुए और स्ट्रक्चर क्या हुए बिल्कुल अलग, तो ऐसे ऑर्गन को क्या बोलेंगे, एनालोगस ऑर्गन। इसको, ये किस बात का रिजल्ट है, ये रिजल्ट है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन तो बिल्कुल एक ही है और स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। तो ये इस तरह से आ रहे हैं, इनका एक ही क्या बन रहा है, अलग अलग थे लेकिन एक हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये समझिए कि नेक्स्ट है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है एडेप्टिव कन्वर्जेंस भी कहते हैं इसको। अब एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। अब इंसेक्ट के क्या देखेंगे, विंग्स देखेंगे, विंग्स मतलब पंख देखेंगे, और इंसेक्ट के पंख देखेंगे, और बर्ड के देखिए दोनों के पंख का बिल्कुल पैटर्न कैसा है, पैटर्न बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों उड़ने का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब फिन्स ऑफ फिशेस, फिशेस में फिन्स लगे हुए थे, देखिए हो गया आपने, जो फिश यानी आपने, अगर आपने कोई मछली देखी हो तो उसकी फिन्स जो होती हैं उसकी मदद से वो क्या कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं। और फ्लीपर होते हैं वेल के अंदर, दोनों का काम एक ही है लेकिन बिल्कुल स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। अब नेक्स्ट है आपका आईज ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की आंख देखेंगे आप, बिल्कुल हमसे अलग नजर आती है लेकिन काम तो देखने का ही है ना। तो हमारी आंख और उसकी आंख, पैटर्न बिल्कुल क्या है, अलग, लेकिन फंक्शन क्या है, एक। तो ऐसा एग्जाम्पल किसका हो गया, ये एनालोगस ऑर्गन का। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स, पेंगुइन एक बर्ड होती है, वो उसको आप हिली एरियाज में अक्सर देखेंगे। तो ये फ्लीपर उसके देखेंगे और डॉल्फिन के देखेंगे, लगभग लगभग क्या है, बिल्कुल अलग है, लेकिन काम दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही तरह से काम यूज में ले रहे हैं। स्वेट पोटैटो देख लीजिए आप, स्वेट पोटैटो क्या है, स्वीट पोटैटो मतलब मीठा वाला जो होता है, शकलकंद भी इसे कहते हैं। और पोटैटो ये किसके एग्जाम्पल है, एनालोगस ऑर्गन के। इनके फंक्शन क्या है, सेम, यानी काम तो देख लीजिए, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। ये थोड़ी सी कैसी नजर आती है, थोड़ी रेड रेड, और ये बिल्कुल अलग नजर आता है। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, एक बात, ये स्वीट पोटैटो जो है वो रूट मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो, और पोटैटो क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, लेकिन दोनों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। इतनी बात समझ में आ गई। इफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज फाउंड इज क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, एनालोगस है या होमोलोगस है, इसकी अगर पढ़ाई कर रहे हैं इवोल्यूशन की, होमोलोगस ऑर्गन या फिर एनालोगस ऑर्गन में, तो दो जो स्पीशीज आपने लिए हैं वो बिल्कुल क्लोजली लिए हैं। यानी जैसे चीता और टाइगर, टाइगर या तेंदुआ, ये आपने अगर लिए हैं तो इसकी क्लोज रिलेटेड स्पीशीज की अगर स्टडी करते हैं तो अगर आपको इनमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिल जाता है, तो इसको साइंटिस्ट ने एक अलग से भी नाम दिया है, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल इवोल्यूशन, या इसको पैरेललिज्म भी कहेंगे। नीट में अक्सर इन पे सवाल आए हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई हमारी? अगर बात समझ में आ रही है आपको, देखिए एवोल्यूशन की पूरी सीरीज हम चला रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एक एक करके पढ़ा रहे, एक एक सीरीज़ में, एक एक टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं नीट का पूरा। आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।